Hello friends, today we are going to discuss about very important topic that is USB. USB एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि USB क्या है, ये कहाँ पे होता है, ये पोर्ट्स जो हैं इनका वर्किंग क्या है, किन किन टाइप्स के USB होते हैं, उनकी वर्जन्स क्या हैं और इनकी केबल लेंथ क्या होती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको एंड तक देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जो आज हमारे टॉपिक रहेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे वेयर आर द यूएसबी पोर्ट्स, देन टाइप्स, उसके बाद हम देखेंगे यूएसबी के वर्जन्स और उसकी केबल लेंथ। स्टार्ट करते हैं यूएसबी। ये देखिए यूएसबी आप देख सकते हैं, ये एक यूएसबी का ही डायग्राम बनाया है। यूएसबी क्या है? इट इज़ जस्ट अ यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होती है जो एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस की तरह वर्क करेगी। प्लग एंड प्ले पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो प्लग एंड प्ले कुछ नहीं है, एक ऐसा फीचर है जो हमारे सिस्टम के अंदर होगा जिसके अंदर हमें खुद से मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी होती। जो हम डिवाइसेस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी सिस्टम खुद से रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये एक तरह का प्लग एंड प्ले इंटरफेस है जो क्या अलाउ करता है जितनी भी कंपैटिबल डिवाइसेस हैं उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो सके और वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकें। तो कम्युनिकेट करने के लिए सिस्टम को पेरिफेरल्स के साथ, दूसरे डिवाइसेस के साथ यूएसबी जो है इट एक्ट एज ए मीडियम और इट एक्ट एज ए प्लग एंड प्ले इंटरफेस। तो यूएसबी जितनी भी कनेक्टेड डिवाइस होती हैं वो ब्रॉडर रेंज में कवर करती हैं, जिसमें आपका कीबोर्ड है, माइस है, आपका प्रिंटर्स है, मॉडेम है, उन सभी को कनेक्ट करने के लिए आपके सिस्टम के एक यूएसबी पोर्ट रहेगा और यूएसबी पोर्ट के थ्रू ही आप इसको कनेक्ट करेंगे। जितने आपके म्यूज़िक प्लेयर्स हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, उनमें यूज़ होता है। इसका मैक्सिमम यूज़ किया जाता है ताकि दो कंपैटिबल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। यूएसबी जो है उसका यूज़ किया जाता है पावर सेंड करने में भी। अगर पावर सेंड करनी है, दूसरे डिवाइस को चार्ज करना है, पावरिंग द स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और चार्जिंग द बैटरीज, तो इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो हमारा यूएसबी जो रिलीज़ हुआ था, कमर्शियल रिलीज़ हुआ था यूएसबी वर्जन 1.0 रिलीज़ हुआ था, जनवरी 1996 में रिलीज़ हुआ। और ये एक ऐसा स्टैंडर्ड था जो इंडस्ट्री वालों ने इसे अडॉप्ट किया। इंटेल, कंपैक, माइक्रोसॉफ्ट, जो आईबीएम कंपनीज़ हैं, इन्होंने इसको जो है प्रमोट किया इस यूएसबी को। उसके बाद देखते हैं वेयर आर द यूएसबी पोर्ट्स। देखिए कहाँ पे होते हैं यूएसबी पोर्ट। जितने भी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर एटलीस्ट आपको एक यूएसबी पोर्ट तो ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके अंदर भी आपको 2 या 2 से 4 जो आपको पोर्ट्स हैं वो आपको फ्रंट में मिलते हैं और 2 या 8 पोर्ट्स होते हैं आपको बैक में मिलते हैं। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं। उसी तरह से आपको लैपटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके अंदर भी 1 या 4 पोर्ट्स जो हैं लेफ़्ट, राइट और दोनों साइड्स पे आपको मिलेंगे। टैबलेट कंप्यूटर्स होते हैं उसमें भी यूएसबी कनेक्शन दिया होता है। जैसे आप चार्जिंग करते हैं, जब आप चार्ज करते हैं अपने स्मार्टफोन्स को तो उसमें भी, उसके लिए भी आपको एक पोर्ट रहेगा, उसे हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं। और उसके लिए भी जो हम यूजुअली कॉल द माइक्रो यूएसबी एंड द यूएसबी सी। तो चार्जिंग पोर्ट्स जो होते हैं उनको हम माइक्रो यूएसबी और यूएसबी सी कहते हैं। अब देखिए आगे ये क्या है, यूएसबी का वर्जन्स हैं, यूएसबी की टाइप्स हैं, यूएसबी सी, यूएसबी माइक्रो यूएसबी टाइप्स हैं। सम टैबलेट्स के अंदर कुछ एडिशनल पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट्स। उसके बाद देखिए स्मार्टफोन्स। मैंने आपको पहले बताया यूएसबी जो होते हैं पोर्ट्स चार्जिंग के लिए हमारे टैबलेट्स में यूएसबी सी यूज़ किया जाता है, जिसे माइक्रो यूएसबी कहते हैं। उसी तरह से स्मार्टफोन्स में भी चार्जिंग के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए माइक्रो यूएसबी और यूएसबी सी का यूज़ किया जाता है। यूएसबी डिवाइसेस देखिए कौन कौन सी हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट यूएसबी डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू योर कंप्यूटर। तो कौन कौन सी यूएसबी डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं? डिजिटल कैमरा, एक्सटर्नल ड्राइव, आईपॉड, MP3 प्लेयर्स, कीबोर्ड, कीपैड, माइक्रोफोन, माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक, जंप ड्राइव, अका, थंब ड्राइव, स्कैनर, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड वेबकैम्स। तो ये सब कुछ यूएसबी डिवाइसेस हैं। यूएसबी कनेक्टर टाइप्स देख लेते हैं। यूएसबी जो कनेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइजेस में आएंगे। कुछ वर्जन्स जो हैं यूएसबी कनेक्टर्स के उसमें आप स्टैंडर्ड यूएसबी, मिनी यूएसबी और माइक्रो यूएसबी देखोगे, जिनमें आपको 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएशंस मिलेंगे कनेक्टर के अंदर। तो आपके देखिए सिंपली ये आपका कौन सा वर्जन है, मिनी यूएसबी, जिसे मिनी यूएसबी कहते हैं। ये हमारा मिनी यूएसबी का डायग्राम है।
ये है माइक्रो यूएसबी का डायग्राम और ये है हमारा यूएसबी टाइप सी। जो मैंने आपको बताया यूएसबी टाइप सी यूज़ की जाती है टैबलेट्स में, आपके स्मार्टफोन्स में। तो ये आपका चार्जिंग के लिए, जो हम यूएसबी ऐसे ही होते हैं ना चार्जिंग के लिए, तो ये यूएसबी यूज़ की जाती है। अब देखते हैं मिनी यूएसबी को क्या कहते हैं। मिनी भी कहते हैं और ये डिजिटल कैमरास में और कंप्यूटर पेरिफेरल्स में इसका यूज़ किया जाता है। मिनी यूएसबी को बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर दिया गया। देखिए मिनी यूएसबी जो थी वो यूज़ की जाती थी और अभी भी करते हैं इसको यूज़, कई डिवाइसेस में यूज़ होती हैं, बट अब इसको माइक्रो यूएसबी के ज़्यादा फीचर्स होने के साथ इसको अब उससे रिप्लेस कर दिया गया है। और यूएसबी सी केबल्स आने वाली, अब जितने भी फ्यूचर में आने वाली डिवाइसेस हैं उसमें यूएसबी सी को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी और उसी में डिवाइसेस बनेंगी। आगे देखिए माइक्रो यूएसबी। माइक्रो यूएसबी जो हमने सेकेंड पिक्चर देखी थी वो कब अनाउंसड हुआ था 2007 में, और इसने किसको रिप्लेस किया, मिनी को। जो हमारा मिनी यूएसबी वर्जन था उसको इसने रिप्लेस किया। और दो वैरायटीज़ में हमारी माइक्रो यूएसबी मिलती है, माइक्रो ए एंड माइक्रो बी। और दोनों जो फीचर्स हैं, कनेक्टर साइज़ का जो है ये देखिए साइज़ गिवन है 6.85 इंटू 1.8 mm। और माइक्रो ए कनेक्टर्स जो होते हैं उनका जो मैक्सिमम ओवरमोल्ड साइज़ रहते हैं। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा यूएसबी बी है ना, थोड़ा मोल्डेड साइज़ है इसका, थोड़ा ये जो इसके शेप्स हैं वो क्या है मोल्डेड हैं, थोड़ा अंदर को क्या है फोल्ड है। तो उस तरह से माइक्रो यूएसबी जो केबल्स हैं इनका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर पेरिफेरल्स, वीडियो गेम कंट्रोलर्स और चार्जिंग द स्मार्टफोन्स। और बहुत सारी कंपनीज़ ने अपग्रेड कर लिया है इसको, यूएसबी टाइप सी कनेक्टर्स को अब यूज़ किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद देखिए यूएसबी टाइप सी केबल्स, जिसका हम मॉडर्न डे जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है यूएसबी कनेक्टेड डिवाइसेस में। और यूएसबी सी जो केबल्स हैं वो रिवर्सिबल हैं। देखिए रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, आप इनको अपसाइड डाउन, देखिए अगर आप इसको उसका जो ऐसे होते हैं ना यूएसबी पोर्ट्स, या यूएसबी डिवाइस होती है, तो इस तरह से आपका प्लग इन रहता है। तो अब आप इसको फ्रॉम नीचे से भी इसको प्लग कर सकते हैं, और अगर आप ऊपर से प्लग करना चाहते हो तो आपको दोनों साइड से आप इसे इजीली प्लग कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद देखिए यूएसबी की ट्रांसफ़र स्पीड्स होती हैं। यूएसबी की कितनी ट्रांसफ़र स्पीड है, देखिए यूएसबी 1.6 था, ये एक एक्सटर्नल बस स्टैंडर्ड है जो डेटा ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है, जस्ट 12 Mbps, जो बहुत कम थी 12 Mbps। तो ये सपोर्ट करता था 127 पेरिफेरल डिवाइसेस को। उसके बाद देखिए यूएसबी 2.0 आया, जिसकी स्पीड हाई स्पीड यूएसबी कहते थे, और इसको कंपैक, ह्यूलेट पैकेड, इंटेल, लूसेंट और माइक्रोसॉफ्ट, एनईसी, फिलिप्स इन्हें 2001 में डेवलप किया। हाई स्पीड है, डेटा ट्रांसफ़र रेट जो था यूएसबी 1.6 से ज़्यादा था, 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड और 60 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ओके, उसके बाद देखिए यूएसबी 3.0 आया, जिसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा थी 2 पॉइंट वाले से, और जिसका है सुपर स्पीड यूएसबी। ये नवंबर 2009 में इसको अवेलेबल हुआ था हमें, और ये बफेलो टेक्नोलॉजी थी। और उसमें देखिए फर्स्ट सर्टिफाइड डिवाइस जो थी वो हमें पहले अवेलेबल नहीं थी जनवरी 2010 तक। और यूएसबी 3.0 था, बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन था 2.0 का। स्पीड, परफॉर्मेंस और उनकी पावर मैनेजमेंट, बैंडविड्थ कैपेबिलिटी भी ज़्यादा थी। 2 यूनिडायरेक्शनल डेटा पाथ, हमारी रिसीविंग और डेटा सेंड करने की जो थी वो दोनों साइड से हम ये बाई डायरेक्शनल था। और उसके बाद देखिए ये कितना सपोर्ट करता था, 3.0 ट्रांसफ़र रेट्स, 5.0 गीगाबिट्स पर सेकेंड, 640 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो काफ़ी चेंज आ गया, काफ़ी ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट हुई। और जो पहली सर्टिफाइड डिवाइस थी मदरबोर्ड्स में, जैसे एसस और गीगाबाइट टेक्नोलॉजी, डेल जो था उसने यूएसबी 3.0 पोर्ट्स इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया इंस्पिरॉन और डेल एक्सपीएस सीरीज़ ऑफ कंप्यूटर्स में अप्रैल 2011 से। उसके बाद देखिए यूएसबी 3.1, ये सुपर स्पीड प्लस था, और ये अवेलेबल हुआ हमें जुलाई 31, 2013 में। आपको इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ स्पीड्स, क्योंकि बात ही स्पीड्स की है। उनके वर्जन्स में क्या ट्रांसफ़र रेट कितना था इसका, 10 Gbps। और उसके बाद देखिए हमारे पास यूएसबी वर्जन जो थे उसमें आया, हर एक वर्जन जो था यूएसबी में वो बैकवर्ड कंपैटिबल था, फ्रंट फॉरवर्ड कंपैटिबल था। और कितने भी वर्जन्स हमारे हम देख सकते हैं, जैसे 1.1, 2.0, 3.0, इन सभी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की। और मैक्सिमम जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड थी वो अप टू 50 Gbps जो था, ऐप पर सेकेंड जो था वो ट्रांसफ़र हो सकता था।
उसके बाद देखिए यूएसबी केबल्स, लेंथ एंड टाइप्स। ये बहुत सारे मल्टीपल लेंथ्स में आपको अवेलेबल होते हैं, 3 फीट टू अ लिटिल ओवर 16 फीट, 3 फीट से लेके 16 फीट तक। फिर जो इनकी लेंथ है 16 फीट 5 इंचज़ हमारी हाई स्पीड डिवाइसेस के लिए, 9 फीट 10 इंच जो है 3 मीटर्स फॉर लो स्पीड डिवाइसेस के लिए। तो जो इनकी मैक्सिमम लेंथ रहती है वो उनकी डेटा ट्रांसफ़र की टाइमिंग और उनका डेटा लॉस का कितना रिस्क जो है वो जितना हम ज़्यादा लंबी अपनी केबल लेंथ रखेंगे। अगर हम यूएसबी हब्स का यूज़ करते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं 2 यूएसबी केबल्स को, ताकि जिससे क्या होगा कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 डिवाइसेस वो क्या हो जाए, एक्सटेंड। देखिए अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इनकी केबल की लेंथ इंक्रीज़ होगी तो मल्टीपल प्लेसेस पे अगर बहुत सारी डिवाइसेस को एट अ टाइम हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये फीचर इसमें इंक्लूड हो गया। दूसरा क्या हुआ कि हम जहाँ पे भी डिवाइसेस पड़े हम इजीली उनके साथ क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र हो सकेगा। स्पीड जो था डेटा ट्रांसफ़र की वो भी इंक्रीज़ हो गई और मैक्सिमम जो डेटा ट्रांसफ़र जो था पॉसिबल हो गया। उसके बाद देखिए जो हमारी यूएसबी एक्सटेंशन केबल्स थी उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं वन एंड ऑफ द यूएसबी केबल के साथ। इससे लेंथ ऑफ कनेक्शन जो है वो भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब avoiding extending the cable beyond the maximum USB data transfer distance of 16 feet 5 inches unless you are using the USB hub to boost the signals। जस्ट मैं आपको लास्ट में एक ब्रीफ नोट दे देती हूँ। इसमें क्या हमने देखा, USB के जो वर्जन्स थे उनमें हमारा USB A वर्जन है, एक है USB B और एक है USB C। USB A के अंदर हमारे पास है USB मिनी ए और USB B के अंदर है हमारे पास USB माइक्रो B और आफ्टर दैट USB C। अब आने वाली जितनी भी डिवाइसेस होंगी स्मार्टफोन एंड्रॉयड, उसमें ये होप किया जा रहा है कि जो फ्यूचर में आने वाले में सभी डिवाइसेस में USB C यूज़ की जाएगी। मैंने आपको बताया USB C जो थी वो कहाँ पे यूज़ हो रही थी, चार्जिंग के लिए, चार्जिंग पोर्ट भी कहते हैं इसको हम, और जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनमें यूज़ किया जाता था। So thank you friends, if you like my video please like, share and subscribe my channel। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।